तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं काजल और मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 9 के मैथ का चैप्टर 1 द नंबर सिस्टम। तो गाइस, नंबर सिस्टम नाम सुन के ही आपके दिमाग में आ रहा होगा, अच्छा तो इसमें नंबर की बात हो रही है। हाँ, तो आप एकदम सही हो। इसमें हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, कैसे नंबर्स होते हैं, कितने टाइप्स के नंबर होते हैं। ओके, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं नंबर लाइन से। नंबर लाइन वो लाइन होती है जिस पे मतलब बहुत सारे नंबर्स रखे रहते हैं और हमें रिप्रेजेंट करना होता है कौन सा नंबर कहाँ पे है और कैसे रिप्रेजेंट करना है, वो भी उनके फॉर्मूलाज होते हैं। तो गाइस, हम आगे एक्सरसाइज में देखेंगे कि कैसे कैसे होगा। तो चलो, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेचुरल नंबर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल, नेचुरल नंबर होता क्या है, यही पहला क्वेश्चन है। नेचुरल नंबर होता क्या है? नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं। पहले के जमाने में क्या किया जाता था, चलो मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। पहले क्या किया जाता था, 1 से नंबर है 9 तक, उसको हमने एक थैली में बांध के रख दिया और उसका नाम रख दिया हमने नंबर सिस्टम। अब हम गए पार्क में घूमने के लिए। ओके, एक समय की बात है जब हमारे पास एक बोरी मतलब एक थैला था जिसमें हमारे उस थैली का नंबर सिस्टम था और उसमें 1 से इंफिनिटी तक नंबर थे, 1 से। और फिर हम लोग एक दिन पार्क में घूम रहे थे और हमें एक नंबर दिखा 0। अब 0 तो हमारे नेचुरल नंबर में है नहीं, तो हमने क्या किया, सेम 1 टू इनफाइनाइट मतलब नेचुरल नंबर के जो भी नंबर्स है वो अलग जगह ले लिया दूसरे बैग में। उसका नाम क्या रखा, होल नंबर। उसमें एक चीज और ऐड की, वो है 0, जो उन्हें पार्क में गिरा पड़ा मिला था। समझ रहे हो? तो नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 टू इंफिनिटी जाते हैं और होल नंबर वो होते हैं जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देख सकते हो। नंबर लाइन वो लाइन होती है जो नंबर को रिप्रेजेंट करती है। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं। ओके, समझ आ रहा है ना? तो गाइस, अगर आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ आ जाता है तो ऑल क्लियर आप कमेंट में लिख दीजिए और साइड बाय साइड आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो अगला है इंटीजर। इंटीजर कौन से नंबर होते हैं जिसमें नेगेटिव भी आ जाता है, पॉजिटिव भी आ जाता है। अब कहानी सुनो। हम 0 को होल नंबर वाले थैले में रख के आगे निकल जाते हैं। ये बच्ची है, ये झूले पे झूल रही थी। झूलते झूलते क्या है, एक आदमी, बड़ा सा बुढ़ा सा आदमी था, वो उधर से गुजर रहा है। उसके पॉकेट से कुछ गिरा। अब बच्ची है तो वो थोड़े नरम स्वभाव के होते हैं बच्चे लोग, तो क्या करते हैं, दौड़ के जाते हैं, देखते हैं कि क्या है और जाके उस आदमी को लौटा देते हैं जिसका वो सामान था। तब ये बच्ची दौड़ दौड़ के गई, क्या गिर गया, इनको देने चलते। तो पहले उसने देखा क्या है ये, तो वो क्या था, माइनस में था नंबर। नंबर तो उसने एक नंबर सिस्टम में सॉरी नेचुरल नंबर में रख लिया, एक होल नंबर में रख लिया, दो थैले इसी बच्ची के पास थे। अब तीसरे थैले में गया, उसने सोचा कि ये नंबर से तो माइनस में है, उसने उठा के दे दिया उस आदमी को। उसके बाद जिस जगह पे वो नंबर गिरा था उस जगह पे और सारे माइनस वाले नंबर प्रेजेंट पे प्रेजेंट हो ही जा रहे, हो ही जा रहे, हो ही जा रहे हैं। अब रुक ही नहीं रहे। उसने क्या किया, जितने भी नंबर माइनस वाले हो रहे थे, प्लस वाले भी नंबर प्रेजेंट हो रहे थे, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्रेजेंट हो रहे थे, वो क्या करती, थैले में कलेक्ट करती जाती, कलेक्ट करती जाती। अब उसके पास गिन के 3 थैले हो गए थे। बताओ बताओ, पहला थैला किस चीज का, नेचुरल नंबर का, दूसरा थैला होल नंबर और तीसरा थैला इंटीजर का। समझ गए? फिर अब क्या है, वो बच्चे ये सब भर के निकल जाते हैं इंटीजर को लेके।
अब उधर से अंदर से मतलब जहां प्रेजेंट हो जाता तो उधर ना एक नंबर प्रेजेंट होता, -2005 अपॉन में 2006। अब ये किस में आ जाता है? अब बच्चे के पास पॉजिटिव वाला भी हो गया था, नेगेटिव वाला भी हो गया था, और उसके साथ डिवाइड वाले भी आने लगे थे, जो पी बाय क्यू की फॉर्म में आते हैं। और इन नंबर्स को हम कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो पी बाय क्यू की फॉर्म में होते हैं, और जिसमें q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होता। क्यों? p बाय q मतलब p ऊपर q नीचे, p न्यूमिनेटर q डिनोमिनेटर। जब अगर q डिनोमिनेटर होगा, q 0 के इक्वल होगा, अभी मैं इसकी बात नहीं कर रही, अभी मैं इसके अपोजिट की बात कर रही हूँ कि q 0 इक्वल नहीं है। अगर इक्वल होता तो क्या होता? तब देखो, मैं जैमबोर्ड पे दिखा देती हूँ, देख सकते हो। अभी जैसे हमारा p बाय क्यू की फॉर्म में है ना, p बाय क्यू की फॉर्म में इज इक्वल्स टू हम रख लेते हैं 7 अपॉन 0, ओके। और दूसरी तरफ हम रख लेते हैं 8 अपॉन 2। तीसरी रख लेते हैं हम चलो मान लो 4 अपॉन 1, ठीक है। अब इतने में हम देख लेते हैं क्या होगा। और यहाँ पे क्या है दिया हुआ हमारा रीजन, q इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। क्वेश्चन why q is not equal to 0? if we take q is equal to 0 तो what happened, है ना। आपका क्वेश्चन यही होगा कि क्यों q को हम 0 के इक्वल नहीं लेते, क्यों हम 0 मतलब q को 0 के इक्वल लेंगे तो क्या होगा, क्यों नहीं लेते, उसका भी पर्टिकुलर रीजन होगा, तभी मैं बताती हूँ रीजन। अब हम लोग का q जो है वो डिनोमिनेटर है ना। हाँ, ये हो सकता है कि p को हम 0 ले सकते हैं, हम लास्ट वो रीजन लिख लेते हैं 0 अपॉन में 5, ओके। तो अब देखो गाइस, 7 को 0 से डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा? ऑब्वियसली 0 आंसर आएगा, है ना। 7 को और 0 से डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा? 0। मैं आपको रेड पेन से करके दिखा देती हूँ। अगर 7 को हम 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 आंसर आएगा, सेम लाइक दिस। 7 अपॉन में हम 0 ले लेते हैं और दूसरी साइड ले लेते हैं 7, सॉरी गाइस, सॉरी, दूसरी साइड हम ले लेते हैं 7 इंटू में 0, तो ये दोनों इक्वल हो जाता है ना, हो जाता है। 7 को हम 0 से डिवाइड कर रहे हैं तब भी 0 ही आंसर आएगा, 7 को हम 0 से इंटू करेंगे तब भी 0 ही आंसर आएगा ऐसे। अब यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर 0 ना लेके 1 लिया है, अब 1 लिया है तो 4 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 4 आएगा 4। 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आंसर? 4 आएगा आंसर। डिवाइड करो ना, लाइक दिस आप करते हो यहाँ पे ऐसे डिवाइड, ये हो गया 8
और यहाँ कर दिया 2, यहाँ कर दिया 2। अब 2 को 8 से डिवाइड करो, 2 1 जो 2, 2 2 जो 4, 2 3 जो 6, 2 4 जा 8। अच्छा 2 4 जा 8, डिस्टेंस 0। तो ये कंप्लीटली डिविजिबल है। 2 को हम 8 से डिवाइड करते हैं तो 4 आएगा, और अगर हम 5 को 0 से डिवाइड करते हैं, इट मीन्स लाइक दिस, ये हमारा 0 है और ये हमारा 5 है। 5 को 0 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 0 पॉइंट करके आप कर सकते हो, या फिर 0.5 रह जाएगा। बट अगर 5/0 होता तो आंसर ऑब्वियसली 0 आता। क्यों? यहाँ पे हम 0 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं और यहाँ पे हम 7 को 0 से डिवाइड कर रहे हैं, डिफरेंस है। अगर किसी चीज को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 आएगा। अगर किसी 0 को हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, मतलब किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, और 0 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो मतलब नंबर जैसा के जैसा था फॉर्म वैसा ही रह जाएगा। ओके, यू अंडरस्टैंड गाइस? आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिएगा। तो अब हम लोग जाते हैं इरेशनल नंबर पे। अब इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर वो होते हैं जो कि पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं आता। मतलब अब देखो मैं दिखाती हूँ, ये तो हमने कचरा कर दिया। अब मान लो आप √7 को मतलब स्क्वायर रूट करोगे 7 को, क्या आएगा आपका आंसर? नहीं पता, तो ये हो गया इरेशनल में, है ना। अब मैं आपको देती हूँ √4। आपके मन में झट से आ गया आंसर, हाँ इसका आंसर तो 2 होगा, इसका आंसर तो 2 होगा। बस आपने कह दिया कि ये मैम ये तो इरेशनल बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि इरेशनल नंबर वो होता है जो कि पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होता। और दूसरा डेफिनेशन क्या है कि वो कभी भी किसी भी नंबर से डायरेक्टली कट नहीं जाता, लाइक दिस 7। अब √5 ले लो, √5 कटेगा नहीं, √2 कटेगा नहीं, √3 कटेगा नहीं। क्यों नहीं कटता? क्योंकि ये पॉइंट में आंसर आ जाएगा, और पॉइंट इंफिनिटी तक जाएगी। इंफिनिटी तक नहीं भी जाती तो 10 अब जल ही जाएगी, और जब पॉइंट में आने लगे ना तो वो भी इरेशनल में ही काउंट होता है। मतलब आप मानो 5.0 सॉरी 5.0333 और इनफाइनाइट खुद। तो इसका मतलब क्या है? मतलब ये इनफाइनाइट तक खत्म नहीं होगा, ये 3 ऐसे बहुत सारे आंसर आए होंगे आपके। तो ये वाली चीज जो है, ये वाली चीज ये हमारा आ जाती है, ये वाली चीज ये हमारा आ जाती है इरेशनल में, जो कि लाइक दिस, जो कि इस ये रूट वाला नंबर अगर डायरेक्टली कट हो जाता है लाइक दिस, जैसे 4 हो जाता है 2 से, √9 मान लो, √9 हो जाता है 3 से, हो जाता है ना। तो ये इरेशनल में हम काउंट नहीं कर सकते, समझ रहे हो बात को? इसको हम इरेशनल में काउंट नहीं कर सकते। क्यों मैम? क्यों नहीं कर सकते हम काउंट, है ना। देखो यहाँ पे मैंने ये सारी डेफिनेशन लिख रखी है, तो आप इसको ना अच्छे से लर्न कर लीजिएगा अपने नोटबुक में लिख के। तो हम स्टार्ट करते हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन वो लाइन होती है जो कि नंबर को रिप्रेजेंट करे,
और उसके बाद है हमारा नेचुरल नंबर जो कि 1 से स्टार्ट हो रही है ना। होल नंबर जो कि 0 से स्टार्ट होती है। क्या रखा था, थैले में 0 रखा था, तभी ना होल नंबर का इन्वेंशन हुआ था, है ना। इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव ऑफ अ नेचुरल नंबर इज इंक्लूडेड इज कॉल्ड। नेगेटिव मतलब नेचुरल नंबर के नेगेटिव, क्योंकि होल नंबर मेन किस चीज से डिफाइन होता है, जो कि 0। होल नंबर 0 से डिफाइन होगा, 0 टू इंफिनिटी, एंड नेचुरल नंबर 1 से डिफाइन होगा, 1 टू इंफिनिटी। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर की बात हुई है, क्यों, क्योंकि अब देख सकते हो आप, 0 जो है, 0 मैं बताती हूँ इधर, 0 इज नॉट अ होल, सॉरी, negative or nor a positive. Okay, 0 is not a negative nor a positive. 0 is 0. अब नेगेटिव नंबर जो है नेचुरल नंबर, मतलब -1 -0 कभी सुना है आपने, नहीं ना। -1 होता है, -2 एंड माइनस इनफाइनाइट। ओके, नेगेटिव भी इंक्लूड होता है, पॉजिटिव, यहाँ पे बोले नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर इज इंक्लूडेड, मतलब इसमें पॉजिटिव इंक्लूड है तभी ये नेगेटिव और इंक्लूड हो रहे हैं, है ना। रेशनल नंबर इज ऑलवेज रिटन इन p by q फॉर्म। अब रेशनल नंबर की बात है, रेशनल नंबर जो है वो ऑलवेज p by q की फॉर्म में होता है, लाइक दिस 9/10 एंड मेनी मोर। इरेशनल नंबर इज a number cannot written in p by q फॉर्म, जो कि p by q की फॉर्म में नहीं हो। और ये मत समझना कि अगर हम ले रहे हैं 2 या फिर √4 तो उसका सॉल्व करने के बाद 2 आएगा तो 2 इरेशनल नंबर है, नहीं, 2 इरेशनल नंबर नहीं है। इरेशनल नंबर की 2 डेफिनेशन है, पहली जो p by q की फॉर्म में नहीं हो, और दूसरी जो कि हमारी पॉइंट में ना आए, वो इरेशनल नंबर में हम इंक्लूड नहीं कर सकते। जो नंबर हमारा पॉइंट में आ जाता है वो हमारा इरेशनल नंबर है। फर्स्ट एंड लास्ट डेफिनेशन ऑफ द इरेशनल नंबर इज नेवर रिटन इन p by q फॉर्म, एंड द इरेशनल नंबर is always written in points. If we take 5, not √5, only 5 as an irrational number, you are absolutely wrong, because there is no point, no root, nothing. Real number. Yes, that number 5 is included as a real number. Collection of rational and irrational number is called real number. और रैशनल और इरेशनल नंबर की कलेक्शन को ही रियल नंबर कहते हैं। इन लोग के कलेक्शन और मतलब जैसे इंटीजर्स, दिस नंबर लाइंस, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सबको इंक्लूड करके ये रियल नंबर बनता है। ओके गाइस, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय गाइस। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूल मत जाना, और ये याद रखना कि अगली वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज करवाने जा रही हूँ। तो बी रेडी फॉर नेक्स्ट वीडियो, बाय, हैव अ ग्रेट डे।